चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 71 चल रहा है। कल थोड़ा हम लोगों ने इसका विचार किया था, अब देखते हैं। तो शिष्य ने जो प्रश्न किए थे, श्लोक नंबर 51 में 7 प्रश्न किए थे, उनमें से चौथे प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया। अब कल इस बात को बताया था कि क्रमशः पहले प्रश्नों का पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर न देते हुए चौथे प्रश्न का उत्तर देना क्यों आरंभ कर दिया, इसको कल बताया था। क्योंकि संसार ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, बंध कैसा है, इसका बहुत ज्यादा विचार करने की अपेक्षा जब आग लग चुकी है तो उसको बुझाने के लिए ही बहुत प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो सांसारिक बंध है इसका किसी को अनुभव नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। हर एक व्यक्ति अज्ञान अवस्था में इस संसार बंध का अनुभव कर ही रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है। अब ये दुख क्यों हो रहा है, संसार कैसा है, क्या है, इसका विचार करने की अपेक्षा इस संसार बंध से किस तरह से जल्दी छुटकारा हो पाएगा, इसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, है कि नहीं। और दूसरी बात, यद्यपि जानने योग्य चीजें, वस्तु, सिद्धांत तो बहुत है, किंतु हम लोगों को जो सारभूत है तत्व, उसको ही पहले जान लेना चाहिए। सारभूत तत्व को अलग थलग रख देंगे और दूसरी चीजों को ही पहले जानते बैठेंगे तो न जाने कब कैसा विघ्न प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास तो समय कम है, विघ्न बहुत है और जानने योग्य बातें भी बहुत है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि जो सारभूत तत्व को पहले ग्रहण कर लेता है। तो एक श्लोक आपको लिख देते हैं, देखिए। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च कालो, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, बहवश्च विघ्नाः। पूर्वार्ध पूरा हुआ, आगे। यत्सारभूतं, यत्सारभूतं तदुपासितव्यं, तदुपासितव्यं। हंसो यथा, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्, क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्। हो गया पूरा वह श्लोक, ठीक है। बोलिए एक बार सब लोग मिलकर। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, शास्त्र अनंत है और जानने योग्य बातें भी बहुत सारी है और समय तो कम है। अल्पश्च कालो, समय कम है और विघ्न भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं। कब कौन सा विघ्न उपस्थित हो जाएगा कोई बता नहीं सकते। बीमारी आ सकती है या कोई भी कुछ भी विघ्न आ सकते हैं। विघ्न बहुत है, काल कम है, जानने योग्य बातें बहुत सारी है, शास्त्र भी अनंत है। फिर ऐसी परिस्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए तो बता दिया।
यद सारभूतम तद उपासितव्यम, जो सारभूत बात है उसको ही पहले ग्रहण करना चाहिए। किस तरह? दृष्टांत दिया कि जैसे हंस नाम का एक पक्षी होता है और उसका वैशिष्ट्य ये होता है कि उसको यदि दूध और पानी मिलाकर एक दूसरे में मिलाकर उसको दे देंगे पीने के लिए, तो वो क्या करता है पता है? वो पानी को वैसे ही रहने देता है और केवल दूध को पीता है। और ये कला और किसी पक्षी को आती नहीं है, उसको ही आती है। हंस नाम का पक्षी होता है। समझ में आया कि नहीं? सार भाग का ग्रहण करता है और सार भाग को त्याग देता है। स्वामियों के सामने परमहंस इसीलिए लगा। हाँ, समझ में आया ना? इसलिए कि वो सार भाग का ही ग्रहण करते हैं। ठीक है ना जी? चलिए, परमहंस। हाँ, ध्यान दीजिए। समझ में आया? इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए भाई? सारभूत जो बात है, जो सिद्धांत है, जो शास्त्र है, उसका ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है जी? चलिए, इसलिए श्री गुरु ने विचार किया कि बाकी के प्रश्नों का उत्तर तो देना है, ये बात तो सही, किंतु सबसे पहले मोक्ष का कारण कौन, ये जो चौथा प्रश्न है, किस तरह से मोक्ष मिलेगा, इसका उत्तर पहले देना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि वो उत्तर सुन लेगा शिष्य या कोई भी, तो उस तत्व को जान लेगा, झट इसी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस दृष्टि से पहले क्या कर दिया? मोक्ष का कारण कौन है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लगा जी? चलिए आगे। और एक बात, क्या बंध का स्वरूप तब समझ में आता है जब आत्मा क्या है, अनात्मा का है क्या है, इसका विवेक समझ में आएगा। इसीलिए इस निमित्त से आत्मा अनात्मा का विवेक भी आगे आएगा, उसके बाद फिर इस बंध का स्वरूप क्या है वो समझ में आएगा। चलिए, तो श्लोक में जाएंगे। तो मोक्षस्य प्रथमः हेतु, मिला पंक्ति? मोक्ष का प्रथम हेतु, ठीक है ना जी? कौन है? तो आगे क्या लिखा है? प्रथमः हेतु अनित्य वस्तुषु अत्यंतम वैराग्यम। ठीक है जी? अनित्य वस्तुओं में वैराग्य होना चाहिए। वो भी वैराग्य ऐसा नहीं, तीव्र वैराग्य। उस तीव्र वैराग्य को ही द्योतित करने के लिए शब्द दे दिया अत्यंतम वैराग्य। किस विषय में, किसके बारे में? अनित्य वस्तु। अनित्य वस्तु मतलब कौन? अनित्य वस्तुषु मतलब लिखिए देहादि ब्रह्म पर्यंतेषु। देहादि ब्रह्म पर्यंतेषु अनित्य वस्तुषु। ठीक है? देहादि ब्रह्म पर्यंतेषु, अपने देह से लेकर ब्रह्मदेव तक जितनी भी अनात्म वस्तु है, अनित्य वस्तु है, उन सबके बारे में अत्यंत वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य होना चाहिए मतलब क्या? इस अनात्म वस्तुओं की, अनात्म व्यक्तियों की, वस्तु की, चीजों की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि उसकी आशा रखेंगे, आकांक्षा रखेंगे, प्राप्ति की भावना रखेंगे, उसके बारे में सद्बुद्धि रखेंगे, तो बहुत विघ्न आ जाएंगे, है कि नहीं? यदि वैराग्य नहीं है तो। और यदि वैराग्य ही नहीं है तो फिर आगे की साधना श्रम दम आदि भी हो नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहला ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधन बताए हैं उसमें सबसे पहला और महत्व का कौन साधन बताया जी? वैराग्य। ठीक है? इसलिए कहा कि प्रथम हेतु, पहला हेतु है अत्यंत वैराग्य। एक वाक्य लिखते इस पर, प्रथम हेतु बहुतर विक्षेप हेतु भूत, बहुतर विक्षेप हेतुभूत आशा शून्यस्य एव मनसः
आशा शून्यस्य एव मनसः स्वलक्ष्ये नियतावस्थारूप समाधेः संभवात्। नियतावस्थारूप समाधेः संभवात्। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई क्या है, बहुत अत्यंत बहुत विक्षेप का कारण कौन है? आशा। यदि आशा है अर्थात वैराग्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा विक्षेप हो जाएगा। और जब बुद्धि या मन विक्षिप्त हो जाता है तो अपने लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह पाता है। और अपने लक्ष्य पर स्थिर बुद्धि को रखने के लिए क्या चाहिए? आशा शून्य होना चाहिए, जो कि आशा बहुत विक्षेप के लिए कारण है। तो वही लिखा, बहुतर विक्षेप हेतुभूत कौन? आशा। और वो आशा शून्यस्य, आशा रहितस्य पुरुषस्य एव, क्यों? आशा शून्यस्य मनस एव। उस प्रकार की आशा रहित मन ही क्या? स्वलक्ष्य, अपने लक्ष्य में क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, जिसको पीछे शम आदि कहा है। तो स्वलक्ष्य नियतावस्था रूप समाधि संभवात। हो गया जी। चलिए, इसलिए पहला हेतु बताया कौन? वैराग्य। यदि वैराग्य नहीं है ना तो आगे वाले साधन कोई बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले कौन चाहिए? वैराग्य। चलिए आगे। ततः शमः, मिला पंक्ति। प्रथमः देखिए, मोक्षस्य प्रथम हेतु अनित्य वस्तुषु अत्यंतम वैराग्यम निगद्यते। निगद्यते कथ्यते, उच्यते, प्रतिपाद्यते। ठीक है ना जी। इस प्रकार ततः, फिर उसके बाद तीसरी लाइन में ततः शमः। ठीक है, मोक्ष के लिए कारण कौन? इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? वैराग्य। किंतु तीव्र वैराग्य हो गया, आगे कुछ किया नहीं तो मोक्ष मिलेगा, ये बात नहीं है कि नहीं? तीव्र वैराग्य तो चाहिए किंतु उसके आगे के साधन भी होने चाहिए। तो उसके बाद क्या होना चाहिए? तो लिख दिया ततः शमः च अपि। उसके बाद शम, शम दम आदि की सबकी व्याख्या हो चुकी है पीछे। शमः अपि, उसके बाद दमः, उसके बाद तितिक्षा, है कि नहीं? बाकी के भी जो बचे हैं उसको भी इसके साथ ले लेना है। शम, दम, उपरति, समाधान, तितिक्षा, श्रद्धा, ये सब लेने हैं। ठीक है, तितिक्षा। अब तितिक्षा तक आ गए, उसके बाद क्या? तो आगे लिखा है इसी श्लोक में, प्रसक्त अखिल कर्मणाम भृशम न्यासः। न्यास शब्द करता है परित्याग। न्यास का मतलब है परित्याग। भूषम शब्द करते है अत्यंतम, अत्यंत परित्याग। किसका? लिखा है प्रसक्त अखिल कर्म नाम। ठीक है ना? सभी कर्म जो कि अपने अपने वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति को लेकर जो भी कर्म अपने लिए प्राप्त है, उन सभी कर्मों का क्या करना पड़ता है? त्याग। समझ में आया? किंतु त्याग करना है तो ऐसा ही नहीं त्याग, पहले ये चाहिए वैराग्य होना चाहिए, फिर शम दम आदि करके फिर सभी का कर्मों का क्या? त्याग। तो क्या लिखा है? प्रसक्त अखिल कर्मणाम। लिखते इस पर एक वाक्य, वर्णाश्रम विहितत्वेन, वर्णाश्रम विहितत्वेन प्रसक्तानाम बराबर प्राप्तानाम, प्राप्तानाम अखिलानाम, अखिलानाम बराबर सर्वेशाम, सर्वेशाम कर्मणाम,
वैराग्योत्पत्ति पर्यंतम, वैराग्योत्पत्ति पर्यंतम अनुष्ठेयत्वात्, अनुष्ठेयत्वात् अर्धविराम उत्पन्ने च तीव्र वैराग्ये, उत्पन्ने च तीव्र वैराग्ये भृशं न्यासः, भृशं न्यासः बराबर स्वरूपतः अपि परित्यागः, स्वरूपतः अपि परित्याग हो गया जी। चलिए भाई क्या कह रहे, तो वर्णाश्रम विहितत्वेन प्रसक्तानाम, देखिए वर्ण 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो वर्णाश्रम विहितत्वेन उस वर्ण के लिए, उस आश्रम के लिए शास्त्र के द्वारा बताए हुए जो जो कर्म है, तो सभी कर्म, तो वही लिखा है वर्णाश्रम विहितत्वेन प्रसक्तानाम, प्रसक्तानाम का अर्थ कर दिया प्राप्तानाम, है कि नहीं? शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त है, कौन? कर्म, कैसे? अखिल, अखिल नाम सभी, अखिलानाम मतलब सर्वेशाम कर्मणाम, सभी कर्मों का, कर्मों को कब तक करना है जी? वैराग्योत्पत्ति पर्यंतम अनुष्ठेयत्वात्, जब तक तीव्र वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है तब तक ही इन कर्मों का अनुष्ठान करने का विधान है। जब तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया तब उसके बाद इन कर्मों का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, जिस दिन वैराग्य उत्पन्न होगा उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल देवे, है कि नहीं? कहाँ जाएंगे? लेकिन किसी गुरु के पास जाएंगे, अध्ययन के लिए पढ़ेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर तत्व पदार्थ शोधन, निर्विकल्प समाधि, अहम ब्रह्मास्मि, दृढ़ साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करेंगे। हो गया जी। चलिए, तो वैराग्योत्पत्ति पर्यंतम अनुष्ठेयत्वात् उत्पन्ने च तीव्र वैराग्य, जब तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया, किस प्रकार का वैराग्य? तीव्र वैराग्य समझ लीजिए, भूख लगी किसी को, 7 दिन का भूखा है, कितने दिन का? 7 दिन का, पानी भी नहीं मिल रहा है बेचारे को, है कि नहीं? भूख लग गई और पानी है ही नहीं, किंतु एक आदमी जा रहा था, उसके पास झोला था और इसने पूछ लिया, भाई आपके झोले में क्या है, कुछ हो तो दे दो खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत प्यास लगी और बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा, महाराज जी अकाल पड़ा है, पानी भी नहीं तो कुछ नहीं मेरे पास, मैं भी प्यासा हूँ, किंतु मैं मेरे क्या उस झोले में एक बोतल है जिसमें हल विष भरा है, वो किसी काम के लिए मैं ले जा रहा हूँ, यदि आप बहुत याचना कर ही रहे हैं तो ये मैं दे सकता हूँ, भाई महंगा है, बहुत कीमती है, लेकिन यदि आप चाहते हो तो मैं दे देता हूँ, चाहिए क्या बोलो। अब बताइए, कितने दिन का प्यासा होने पर भी, भूखा होने पर भी उस विष को आदमी पिएगा क्या? नहीं पिएगा, है कि नहीं? उसकी त्याग की ही इच्छा होती है, नहीं ले सकता है, उखड़ दिया तो भी नहीं लेगा। इतना ही नहीं, वो बोलेगा भाई ऊपर से 1 लाख रुपए दक्षिण देता हूँ, ये ले लो महाराज, तो भी बोलेगा क्या? वो नहीं चाहेगा, नहीं लेगा। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार विषयों के प्रति, भोगों के प्रति हम लोगों का मन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, अलम बुद्धि, उसको कहते क्या? तीव्र वैराग्य। बोलो मत भाई ज्यादा। उत्पन्ने च तीव्र वैराग्य, तीव्र वैराग्य उत्पन्न होने पर भृशम न्यास, अत्यंत न्यास, न्यास मतलब क्या? स्वरूपत अपि परित्याग, स्वरूप से भी क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। ठीक है, ये बता दिया साधन किसके लिए? मोक्ष के लिए। चौथा प्रश्न का उत्तर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए, सभी कर्मों का त्याग हो गया, संन्यास हो गया, बस इतने तक है क्या? इसके बाद क्या? आगे भी कुछ है मोक्ष पाने के लिए जो साधन बताया जा रहा है। यहाँ तक आए, आगे बता रहे श्लोक नंबर 72 में।
चलिए श्लोक को पढ़ेंगे। ततः श्रुतिस्तन् मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् निहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। ततः श्रुति तन्मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुनेः ततः अविकल्पम है कि नहीं परम एत्य विद्वान इह एव निर्वाण सुखम समृच्छति। अन्वय देखिए भाई। ततः मुनेः श्रुति तन्मननम चिरम नित्य निरंतरम उसके पीछे सतत्व ध्यानम आगे तीसरी लाइन में ततः परम अविकल्पम एत्य विद्वान इह एव निर्वाण सुखम समृच्छति। ठीक है देखिए भाई अर्थ ततः मतलब उसके बाद मतलब किसके बाद भाई तो जो पीछे के श्लोक में अंतिम बात कही थी क्या कहा था प्रसक्ताखिल कर्मणाम भूषम ततः उसके बाद देखिए ततः का अर्थ ततः बराबर सर्व कर्म संन्यासानंतरम ठीक है देखिए भाई सभी कर्मों का संन्यास परित्याग करने के बाद ठीक है सभी कर्म छोड़ दिए फिर क्या करेंगे सोता बैठेंगे नहीं श्रुति ही उसके बाद क्या करना है श्रुति मतलब क्या तो श्रुति शब्द का अर्थ लिखिए श्रुति ही बराबर अर्थतः गुरुमुखात् वेदांत श्रवणम गुरुमुखात् वेदांत वाक्य श्रवणम ऐसा करिए गुरुमुखात् वेदांत वाक्य श्रवणम हो गया कौंस में लिखिए वेदांत वाक्यार्थ निर्णयानुकूल वेदांत वाक्यार्थ निर्णयानुकूल व्यापार निर्णयानुकूल व्यापार पूर्ण विराम कौन बात देखिए भाई सभी कर्मों का संन्यास करने के बाद श्रुति अर्थात श्रवण करना है
किस चीज का श्रवण करना है, किन से शुरू श्रवण करना है, कैसे करना है, सब बात एक वाक्य में लिख दी। और ततः गुरु मुखात वेदांत वाक्य श्रवणम, गुरु के मुख से वेदांत वाक्य जो तत्वमसि अधिक महावाक्य है या उपनिषद वाक्य है या उस अर्थ के प्राकृत वाक्य हो, उन वाक्यों का अर्थतः श्रवण, उसका अर्थ समझते हुए उसका क्या करना है जी, श्रवण। अर्थात क्या करना है भाई, तो बता दिया वेदांत वाक्यार्थ निर्णय, वेदांत वाक्यों का क्या अर्थ है, अर्थात तात्पर्य निश्चय, उपनिषदों का वेदांतों का तात्पर्य किस अर्थ में है, इस प्रकार का निश्चय होने के लिए अनुकूल व्यापार करना, इसी का नाम है श्रवण। ठीक है ना। तो वेदांत वाक्यार्थ निर्णय, उसके अनुकूल जो व्यापार प्रयत्न, उसका नाम है श्रवण। तो श्रवण करना है जी। हो गया, श्रुति ही हो गया। श्लोक में श्रुति के बाद आया है तत्मननम। तत्मननम मतलब क्या, सुने हुए अर्थ के अनुकूल है कि नहीं, चिंतन करना है। तो लिखिए तन्मननम बराबर, तन्मननम बराबर श्रुतार्थस्य दार्ढ्याय, श्रुतार्थस्य दार्ढ्याय, दार्ढ्याय उपपत्तिभिः चिंतनम, उपपत्तिभिः चिंतनम। हो गया जी। इसको कहते मनन। श्रुतार्थ से वाक्य तो सुन लिए गुरुमुख से, किंतु सुने हुए जो वाक्य है, जो अर्थ है, उस अर्थ को दृढ़ करने के लिए युक्तियों के द्वारा चिंतन करना, इसका नाम है क्या, मनन। तो हो गया जी, श्रवण हुआ, मनन हुआ। इसके बाद क्या है, तो लिखा है आगे तन्मननम के बाद, है कि नहीं, उसके बीच में शब्द आया था मुने है, ततः मुने श्रुति तन्मननम, है ना। मुने नाम मनन करने वालों के लिए, मुमुक्षु के लिए मनन, और उसके बाद क्या, श्रवण, उसके बाद मनन। समझ में आया। चलिए अन्वय करते समय क्या किया था, ततः मुने श्रुति, मुनि के लिए, मनन करने वालों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए सभी कर्मों का संन्यास लेने के बाद श्रवण, और श्रवण के बाद मनन। उसके बाद क्या, उसके बाद आके लिखा है चिरम नित्य निरंतरम सतत्व ध्यानम। हो गया जी। तो मुख्य शब्द है ध्यान। तो मनन के बाद क्या करना है, ध्यान। अब वो ध्यान किसका करना है और कैसा करना है, इस बात को बताने के लिए उस ध्यान के दो विशेषण दिए। तो किसका ध्यान करना है जी, हाँ, ध्यानम, सतत्व ध्यानम। सतत्व का अर्थ है परमार्थ तत्वस्य ध्यानम। परमार्थ तत्वस्य ध्यानम। परमार्थ तत्व का ध्यान अर्थात ब्रह्म तत्व का ध्यान, अपने आत्म तत्व का ध्यान। ठीक है जी। उसका ध्यान करना मतलब क्या, अनात्माकार वृत्ति का परित्याग करते हुए आत्माकार वृत्ति का सातत्य प्रवाह, उसको कहते क्या, ध्यान। इसीलिए कहा वो ध्यान भी कैसा करना भाई, लिखा है नित्यम चिरम नित्य निरंतरम, है कि नहीं। चिरम का मतलब है चीर काल तक, खूब दिनों दिन तक, वर्षानुवर्ष क्या करना है, ध्यान। चिरम उसको बोलते हैं। अब कोई बोलेगा कि चीर काल तक ध्यान करना है, कोई बात नहीं, करते हम लोग। कब से कर रहे हो, 20 साल हुए मैं ध्यान करता हूं। अच्छा ठीक है, अच्छा 20 साल हुए, हाँ जी मैं 20 साल से ध्यान करता हूं। कितना देर करते हो, नहीं कुछ नहीं, जब सुबह सुबह स्नान भी कर लेता हूं तो 5 मिनट कर लेता हूं, और कोई समय मिला तो शाम को 5 मिनट कर लेता हूं, फिर बाकी का समय कुछ नहीं है, बोले संसार करता रहता हूं। इस प्रकार का ध्यान 20 क्या 25 क्या 100 साल भी 200 साल भी करेंगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। क्यों,
कि 10-5 मिनट ध्यान किया और अन्य काल तो अनात्माकार वृत्ति हुई, तो वो जो सांसारिक पदार्थाकार वृत्ति हुई है वो वृत्ति इस वृत्ति को दबा देगी, कुछ फायदा होगा ही नहीं। इसलिए ध्यान तो करना है, चिरकाल तक करना है, किंतु सतत करना है। इसलिए और एक विशेषण दिया, चिरम के बाद क्या लिखा है, नित्य निरंतरम, बिना रुके सतत। ऐसा नहीं कि अभी कर लिए थोड़ा फिर घूम के आए, ऐसा नहीं, चलते बैठते खाते पीटते उठते सब समय क्या ध्यान ही होना चाहिए। बोलेंगे खाते पीते बैठते उठते कैसा ध्यान होगा भाई? क्या ध्यान होगा? कैसा होगा ध्यान? तो देखिए ध्यान की 2 पद्धत है। एक तो शुरू में तो आपको स्थिर बैठकर आंख बंद करके अनात्मा का वृत्ति का त्याग करके सच्चिद आनंद घन परमात्मा ब्रह्म अखंड एक रस व्यापक ओतप्रोत निर्गुण निराकार एक रस वह तत्व है, वही मैं हूं, इस प्रकार से शुरू में तो करना पड़ेगा। किंतु उसका जब बहुत दूर अभ्यास हो जाएगा तब आपको चलती वृत्ति भी ये सब लगेगा, ये सब क्या है जी? स्वप्न है कि नहीं? इसका सबका अधिष्ठान भूत तत्व कौन हूं? मैं ही हूं, है कि नहीं? तो फिर अनुसंधान उसका ही रहेगा। किस प्रकार का अनुसंधान होना चाहिए उसके लिए दृष्टांत देते हैं। तो एक दृष्टांत दिया जाता है इस प्रकार का कि जैसा कोई कामुक व्यक्ति है, अत्यंत कामुक, और अभी उसकी शादी हुई है, समझ में आया ना? तो वो आप लोगों के साथ बात करेगा, काम धंधा भी करेगा, नौकरी ड्यूटी पर भी जाएगा, किंतु उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है, क्या? बस और कोई उसको दिखाई नहीं देता है, उसको अपनी बीबी ही दिखाई देती है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कामुक व्यक्ति का लक्ष्य उधर होता है, आप थोड़ा सा समय मिला, ऑफिसर इधर उधर गया तुरंत फोन लगाता है, आया उधर से लेकर रख देता है, डांटेगा नहीं, डांट बैठेगी इसलिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इस प्रकार का क्या होता है वो अनुसंधान। ये एक दृष्टांत हुआ। दूसरा दृष्टांत देता हूं। दूसरी बात यह है, समझ लीजिए कोई माता पानी का हंडा लेके जा रही है, और 1-2 नहीं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, 3 हंडे एक के ऊपर एक है पानी के, क्योंकि इस समय तो नल की व्यवस्था है। एक पुराना समय ऐसा भी था कि नदियां बहती थी 12 मास शुद्ध पानी, और वहां से पानी ले आना पड़ता था, और बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। तो एक हंडा लाएंगे तो कब आएगा? इसलिए वो माता लोग क्या करती थी, 3-3 हंडा एक के ऊपर एक। फिर ये काक में छोटा सा बच्चा भी, क्योंकि वो घर में अकेला रहता नहीं, रोता है, तो उसको भी साथ लिया है। और जो अपनी सास होती है ना, सास, उसकी क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन होता है या क्या है, प्रभाव हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब सासुरवास एवढा कहीं किसी से बात भी नहीं कर सकती उसके सामने। समझ में आया ना? फिर रास्ते में जा रही है बेचारी, और उतने में उसकी मैत्रीन मिल गई कई दिन के बाद, क्योंकि दोनों एक ही गांव की थी, एक ही गांव में उसको दिया था दूसरे गांव में, तो मिल गई। तो फिर गप्पा मारना शुरू हो गया, उसके साथ बातचीत करना शुरू हो गया। समझ में आया? तो 15 मिनट तो गप्पा मार रही है, किंतु बात तो कर रही है, लेकिन लक्ष्य किधर है? अंडा के ऊपर है, गिर न जाए, है कि नहीं? उसी प्रकार जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है ना, तब सब खाएंगे पिएंगे बैठेंगे उठेंगे सब करेंगे, किंतु लक्ष्य क्या रहता है? अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का हमेशा नित्य निरंतर उस तत्व का ही क्या करना है? अनुसंधान करना है। और वो नहीं हो पाता है तो बस कमरे में बैठते रहो, ध्यान करते रहो 9-9 घंटा। ऐसे महात्मा देखे हमने 9-9 घंटा 12-12 घंटा ध्यान करते हुए। ठीक है जी, चलिए। एक आंध्र प्रदेश में गांव है अन्ना रेड्डी पाल्यम, गांव उधर के गांव का नाम ऐसा ही होता है, अन्ना रेड्डी पाल्यम गांव का नाम है। वहाँ हम गए थे, वहाँ एक आश्रम है, अच्छे स्वामी जी है, अभी भी बुलाते हैं वो, लेकिन जाने को मौका नहीं मिलता है। तो वहाँ ध्यान ही ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो सुबह 3 बजे उठेंगे, 2 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे और ध्यान करते बैठते दोपहर तक, लेकिन बहुत ध्यान, हमेशा ध्यान ही चलता रहता है वहाँ। ठीक है जी, जाने दो। तो कहने का तात्पर्य ध्यान करने के लिए कहा है कितना? चिरम नित्य निरंतरम। इसको एक शब्द में लिखिए अर्थ इसका, आदर पूर्वकम सर्वदा सेवितव्यम इत्यर्थः।
आदरपूर्वकम सर्वदा सेवितव्यम इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए, चिर काल तक ध्यान करना पड़ता है, आदर पूर्वक हमेशा उसका ही अनुसंधान करना है। चिरम कर्तव्यम, लगा जी। यदि चिरकाल तक नहीं करेंगे ना तो क्या होगा जी, जो अनात्म पदार्थकार वासना है, संस्कार है, वो इस थोड़े थोड़े उदित हुए ध्यान के संस्कार को दबा देंगे। इसलिए उसके संस्कार दृढ़ करने के लिए चिरम नित्य निरंतर ध्यान करना चाहिए, ये बात कही गई है। चलिए आगे, उसके बाद क्या है जी श्लोक में, नित्यम चिरम नित्य निरंतरम सतत्व ध्यानम ततः, तीसरी लाइन में ततः उसके बाद, ततः मतलब क्या, परिपक्वात निधिध्यासनात्, परिपक्वात निधिध्यासनात्, जब निधिध्यासन परिपक्व हुआ ध्यान तो फिर ततः परम अविकल्पम इत्य, इत्य शब्द का अर्थ है प्राप्य, परम नाम उत्कृष्टम, अविकल्पम का अर्थ है निर्विकल्पक समाधिम। अविकल्पम शब्द आया है ना, उसका अर्थ है निर्विकल्पक समाधिम। तो क्या अर्थ निकला भाई, ततः मतलब परिपक्वात निधिध्यासनात्, जब निधिध्यासन परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद परम अविकल्पम एत्य, परम मतलब उत्कृष्ट, जो निर्विकल्प समाधि है उसको प्राप्त करके। अब निर्विकल्पक जो समाधि है उसको उत्कृष्ट कह दिया, क्यों कि सविकल्पक समाधि की अपेक्षा वो कैसी है, उत्कृष्ट है। कौन, अविकल्पक विकल्प रहित अर्थात निर्विकल्पक समाधि, उसको प्राप्त करके। ठीक है ना जी। आगे क्या है, एत्य विद्वान इह एव निर्वाण सुखम समृद्धति। विद्वान, विद्वान का मतलब है आत्म साक्षात्कारवान। आत्म साक्षात्कारवान, ठीक। अभी तक बताए हुए जो साधन बताए वैराग्य से लेकर निर्विकल्पक समाधि तक, इन सभी साधनों का अनुष्ठान करते 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 जब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो ऐसा जो विद्वान वह इह एव निर्वाण सुखम समृद्धति। इह एव, इह एव का अर्थ है इह जन्मनि एव, इह जन्मनि एव, इस जन्म में ही निर्वाण सुखम समृद्धति। तो निर्वाण सुखम का अर्थ है मुक्ति सौख्यम, मुक्ति सौख्यम मतलब मोक्ष सुख। समृद्धति, समृद्धति का अर्थ है निरर्गलम अनुभवति, निरर्गलम, निरर्गलम अनुभवति, ठीक। निरर्गलम मतलब प्रतिबंध रहित उस मोक्ष सुख का अनुभव करता है। कौन,
विद्वान आत्म साक्षात्कारवान पुरुष इसी जन्म में मोक्ष सुख का अनुभव करता है। लग गए पंक्ति। प्रश्न क्या था जी? विमोक्षः कथम, मोक्ष का साधन क्या है, कैसा मोक्ष मिलेगा, मोक्ष का कारण क्या है, ये प्रश्न था। तो उसका उत्तर दे दिया। वैराग्य से लेकर निर्विकल्प समाधि तक साधन बताए और इस प्रकार के साधन करते करते वह विद्वान जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है वह इसी जन्म में मोक्ष सुख का अनुभव करता है। हो गया जी, ये हुआ चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, चलते हैं आगे। आगे का श्लोक को पढ़ेंगे। यद्बोद्धव्यम तवेदा, कौन सा छंद है? छंद है। यद्बोद्धव्यम तवेदानी, आत्मानात्म विवेचन, तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। बोद्धव्यम तव इदानीम आत्मानात्म विवेचनम तत् उच्यते मया सम्यक् श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। ठीक, अन्वय देखिए। तव इदानीम, ठीक है, तव इदानीम यद बोद्धव्यम, ठीक है, तव इदानीम यद बोद्धव्यम, नीचे तत् आत्मानात्म विवेचनम, आत्मानात्म विवेचनम मया सम्यक् उच्यते, मया सम्यक् उच्यते श्रुत्वा आत्मनि अवधारय, श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, श्री गुरु कह रहे शिष्य को, तव इदानीम यद बोद्धव्यम, तुझे अब जो जानना चाहिए तत् उसको, उस आत्मानात्म विवेचन को मेरे द्वारा अच्छी तरह से कहा जा रहा है, उसको तो सुन और सुनकर अपने मन में पक्का निश्चय कर। हो गया जी। अब देखिए तो क्या हुआ, अभी 72 श्लोक में बात कही थी कि आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है कि नहीं, वह इसी जन्म में निर्वाण सुख को अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अर्थात इसी जन्म में मोक्ष पाने के लिए कारण बताई कौन? ब्रह्मात्मैकत्व विद्या। अब उस ब्रह्मात्मैकत्व विद्या का स्वरूप क्या है, कैसा प्राप्त करना है उसको, और उसका विश्लेषण करना चाहिए सब बातों का। ये साधन बताए, फिर इसके बाद ये करे, इसके बाद ये करे, इसके बाद ये करे। किंतु जो ब्रह्मात्मिक विद्या है, ब्रह्मात्मैकत्व विद्या है कि जिसके बल से इसी जन्म में मोक्ष की क्या होती है, प्राप्ति होती है, उसको कहना चाहिए। किंतु वो ब्रह्मात्मैकत्व विद्या तब समझ में आएगी जब पहले आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है इस बात का विवेचन करेंगे। इसलिए अब आत्मा अनात्मा का विवेचन शुरू कर दिया। तो ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्राप्त करने के पहले या जानने के पहले आत्मा और अनात्मा क्या है उसको ही शिष्य तुझे समझना चाहिए। इसलिए श्री गुरु ने कहा तव इदानीम यद बोद्धव्यम,
इस समय तेरे को जो जानना है, यद्यपि मुख्य जानना कौन है जी? ब्रह्मात्मैकत्व विद्या, कि जिसके बल पर इसी जन्म में मोक्ष को पाना है। किंतु वो ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्राप्त होने के पहले, वो समझने के लिए पहले जो जानना चाहिए उसको मैं अभी पहले तेरे को समझता हूं। सीखना तो है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, प्रस्तांत्र, गीता भाष्य। किंतु गुरुजी हम इतना दूर से आए कि हमने सुना था कि आप प्रस्तांत्र ही पढ़ाते, ब्रह्मसूत्र आदि पढ़ाते हैं, और हम इतने दूर से आए और आपने हमको लघु पकड़ा दिया, ये क्या बात हो गई? समझ में आएगी नहीं। तब गुरु कहेंगे भाई ठीक है, वो तो तेरे को समझाना है, पढ़ाना तो है, किंतु इस समय तेरे को जो चाहिए वो पहले पढ़ाता हूं। यदि लघु ही नहीं पढ़ेगा, तर्क ही नहीं पढ़ेगा, तो ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथ कैसे समझ में आएंगे? इसलिए तेरे परिस्थिति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, अधिकार के अनुसार पहले तेरे को क्या पढ़ाऊंगा? लघु आदि ग्रंथ पढ़ूंगा। उस प्रकार श्री गुरु कह रहे शिष्य को, तव इदानीम यद बोद्धव्यम, तेरे को इस समय जो जानना चाहिए। तो ब्रह्मात्मैकत्व विद्या तो बाद में आएगी, किंतु उसके पहले तुझे जो जानना चाहिए उसको मैं कहता हूं। वो क्या कहूंगा? आत्मा अनात्मा का विवेचन। तो इससे क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 के उत्तर भी हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा था और 6 में क्या पूछा था कि अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, यही था ना जी? क्या था पंक्ति? वो को असौ आत्मा, कसौ अनात्मा, कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये पूछा था ना। तो उस प्रश्न के उत्तर भी हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? देखिए भाई, तव इदानीम यद बोद्धव्यम, मेरा पंक्ति, यद बोद्धव्यम, जो तेरे को इस समय जानना चाहिए, तत् उसको, कौन वो? आत्मानात्म विवेचनम, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इस विवेचन को मया सम्यक उच्यते, मेरे द्वारा अच्छी तरह से कहा जा रहा है। ठीक है, श्रुत्वा, सुन ले, और सुनने के बाद आत्मनि अवधारय, आत्मनि, आत्मनि का अर्थ लिखिए मनसी। आत्मनि मतलब मनसे, अवधारय, अवधारय का अर्थ है निश्चिनुहि, निश्चिनुहि, मतलब निश्चय कर ले, सुनकर मन में निश्चय कर ले। ठीक है, केवल इतना सुन लिया श्री गुरुमुख से, क्या जी? बस ये आत्मा है और ये सब जगत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसका कार्य, ये सब क्या है? अनात्मा है। बस जान लिया, छोड़ दिया, ऐसा काम चलेगा नहीं, है कि नहीं? उसको क्या कहा? मनसी अवधारय। मनसी अवधारय मतलब उसको मन में पक्का पक्का ठुस ठुस के भर ले। स्वप्न कोई नींद से, गहरी नींद में सोया हुआ हो और उसको जगाया तो भी उसको ये नहीं लगना चाहिए कि देहादिक पदार्थ सत्य है करके और ये मैं है करके, है कि नहीं? जैसे हम लोगों को इतना पक्का ये हुआ है, हम लोगों का नाम के साथ, शरीर के साथ तादाद में हुआ है, 50 लोग सोए हुए हैं, और आवाज दे दिया रितेश, तो वही वो आवाज देकर उठेगा, काय? नहीं, काय तो वो बोलता है ना, काय? ये बोलेगा जी। समझ में आएगी ना? कहने का तात्पर्य यह है, मजाक की बात छोड़ दीजिए, जिसका नाम लिया वही आवाज दे रहा है। क्यों? इतना तादात्म्य हुआ है शरीर के साथ सबका, लेकिन उस प्रकार उस तादात्म्य का बाद होकर हम लोगों का तादात्म्य, हम का तादात्म्य कहाँ होना चाहिए? आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ। समझ में आया ना? है कि नहीं? जैसे व्यवहार में होता है, राम श्याम नामदेव बोल दिया तो वही व्यक्ति आता है, तो बस कुछ नहीं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म। और ये सब क्या है? अनात्मा है, जड़ है, दुख रूप है संसार,
प्रातिभाषिक है, कल्पना मात्र है, दिखने भर के लिए, वस्तुतः कुछ है नहीं, है केवल एक ही, एक कौन? शाबाश, मैं, ब्रह्म नहीं, मैं, हाँ मैं ही हूँ, ब्रह्म हूँ। लग गया जी? वही कहा श्री गुरु ने, श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। हो गया जी? बस आगे फिर इसका विवेचन करेंगे, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इसका विवेचन करने के लिए आरंभ कर दिया है श्री गुरु ने। आगे के श्लोक से वो बात चालू होगी, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।